नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में। वीडियो डिटेल में होने वाली है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू इन वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। 194Q any person being a buyer who is responsible for paying any sum to any resident for purchase of any goods of the value or aggregate of such value existing 50 lakhs rupees in any previous year। 194 एक्ट के अंडर में एनी पर्सन देखिए यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि अगर आप कंपनी है, नॉन कंपनी है, एचयूएफ है या फिर इंडिविजुअल है, अगर आप किसी से परचेस करते हैं एंड जो गुड्स की वैल्यू है, यहाँ देखिए एनी गुड्स मेंशन है, यानी कि गुड्स कैटेगराइज नहीं किया गया है पर्टिकुलरली कि ये गुड्स अगर आप परचेस करेंगे तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे एनी गुड्स मेंशन है, यानी कि कोई भी गुड्स अगर आप परचेस करते हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू यानी कि जो परचेस की वैल्यू है अगर मोर देन 50 लाख रुपीज़ है इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि एनी प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे है कि प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग में जो फाइनेंशियल ईयर रन हो रहा है वो 2021 एंड 22 रन हो रहा है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर है 2020 एंड 21 होगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में या फिर ये जो करेंट ईयर है तो इसमें अगर आपने परचेस किया है एंड आपके परचेस की वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपीज़ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अपने सेलर का जिनसे आपने परचेस किया है अंडर सेक्शन 194Q। टीडीएस में ऑलरेडी 194 सेक्शन है जिसमें कि जॉब वर्क या फिर सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। बट ये जो नया सेक्शन है 194Q ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ गुड्स के लिए है। अगर आप गुड्स परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख रुपीज़ तो वहाँ पे आपको टीडीएस अपने सेलर का डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194Q। आगे है सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एग्जिस्टिंग 50 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स डिडक्ट करने की कंडीशन है, अगर आपने क्रेडिट पे जो गुड्स है वो परचेस किया है उस टाइम या फिर पेमेंट करने का जो टाइम है विच एवर इज़ अर्लियर, तो जो भी अर्लियर है उस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 0.1%। यहाँ पे जो अमाउंट है वो मेंशन है एंड यहाँ पे जो लिमिट है वो 50 लाख रुपीज़ की रखी गई है एज ए इनकम टैक्स। एंड यहाँ देखिए नीचे एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन बायर्स mean a person whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeds rupees 10 crore during the financial year immediately precede the financial year in which the purchase of good is carried out, not being a person as the central government may by notification in the official gazette। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है बायर्स, जो बायर्स है जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। जो उसका ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर बिजनेस का टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ है तभी वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए नीचे समरी मेंशन है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं 1 to 1 पॉइंट सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि जो टीडीएस सेक्शन 194Q है उसमें क्या क्या है। बायर्स ऑफ ऑल गुड्स विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इस सेक्शन के अंडर में जो बायर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए एंड ऑल गुड्स परचेस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। एंड जो टीडीएस रेट है 0.1% है टीडीएस का जो रेट है एंड एग्जिस्टिंग INR 50 लाख रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आप मोर देन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का परचेस करते हैं तो उस पर 0.1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अपने सेलर का। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट 5% इफ़ द सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन आधार। अगर आपका जो सेलर है जिनसे आपने परचेस किया है उन्होंने आपको अपना पैन नंबर या फिर आधार नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो उस केस में यहाँ पे फ्लैट 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है टर्नओवर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। तो यहाँ पे जो टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। टीडीएस ऑब्लिगेशन विल बी ऑन बायर्स। तो टीडीएस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर्स के ऊपर है, बायर्स को टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है, हु हैज़ ग्रॉस रिसीव्ड टर्नओवर एग्जिस्टिंग 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखिए, जिस भी बायर्स का ग्रॉस रिसीव्ड एंड बिजनेस का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ है, तभी वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे टर्नओवर आपका होना चाहिए मोर देन 10 करोड़, तभी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 194Q। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। तो यहाँ पे कंडीशन भी मेंशन की गई है अंडर सेक्शन 194Q। टीडीएस ऑब्लिगेशन विल अराइज एंड देखिए इफ पेमेंट इज मेड टू अ रेसिडेंट सेलर। तो यहाँ पे देखिए बायर को मेंशन किया गया है, आप टीडीएस उसी का डिडक्ट कर सकते हैं जो रेसिडेंट सेलर है, हर सेलर का आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q ऑन अ ट्रांजेक्शन। तो किन किन ट्रांजेक्शन में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे मेंशन किया गया है। इफ़ टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस आर टीडीएस इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C। अगर आपका टीडीएस डिडक्टेबल है अंडर एनी अदर प्रोविज़न के, या फिर टीसीएस कलेक्टेबल है अंडर सेक्शन 206C के, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन गिवन ट्रांजैक्शन आइदर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q विल अप्लाई और टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1H विल अप्लाई। जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर 2021 से टीसीएस एप्लीकेबल हो गया था सेलर्स के लिए, उन सारे सेलर्स पे जिनका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ था, तो उनके लिए एप्लीकेबल था। तो अगर आपके इनवॉइसेस पे टीसीएस कलेक्टेबल है, टीसीएस चार्ज होता है, तो आपको इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अपने परचेस के ऊपर। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो ये दोनों में से कोई एक ही करना है, ये कंडीशन यहाँ पे है। नेक्स्ट है बोथ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H विल नॉट अप्लाई ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। अगर सेम ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे देखिए टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194Q के, तो वहाँ पे आपका टीसीएस अंडर सेक्शन 206C अप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि कब से ये इफेक्ट होगा। दिस प्रोविज़न विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो ये एप्लीकेबल होने वाला है जो टीडीएस सेक्शन 194Q है 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। तो जो टाइम लिमिट है वो क्या है वो देख लेते हैं। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और टाइम ऑफ पेमेंट। तो विच एवर इज अर्लीस्ट, इन दोनों में जो भी अर्लीस्ट है टैक्स टू बी डिडक्टेड एट दैट टाइम। अब चलिए हम कंपेरिजन देख लेते हैं। कंपेरिजन ऑफ सेक्शन 194Q एंड 20C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन अगर हम देखें टीडीएस 194Q का एंड टीसीएस 206 सेक्शन के अंडर में फॉल होता है उसका देख लें। तो पर्पस हम देखें टैक्स टू बी डिडक्टेड, तो जो 194Q के अंडर में टैक्स डिडक्टेड किया जाता है एंड टीसीएस 206 सेक्शन में टैक्स टू बी कलेक्टेड, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेबल टू, तो किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। टीडीएस का जो सेक्शन है 194Q बायर्स के ऊपर होता है, जो हम परचेस करते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंड टीसीएस के अंडर में ये एप्लीकेबल होता है सेलर के ऊपर, जो सेल करता है उसको टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्ट करना होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो टीडीएस सेक्शन 194Q है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा एंड जो टीसीएस है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया था। व्हेन डिडक्टेड और कलेक्टेड पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पे टीडीएस 194Q में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर होगा, उसी टाइम हमें यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड टीसीएस के अंडर में एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एडवांसेस टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एडवांसेस पेमेंट मेड।
तो यहाँ पे TDS आप डिडक्ट कर सकते हैं। जब एडवांस पेमेंट की जाती है उस टाइम आप TDS को डिडक्ट कर सकते हैं। एंड अंडर TCS में क्या है, TCS शैल बी कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसीव। तो ये दोनों के डिफरेंसेस हम यहाँ पे कंपैरिजन करते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं रेट ऑफ TDS एंड TCS। तो यहाँ पे जो TDS 194Q का जो रेट है वो 0.1% है एंड TCS का रेट देखिए 0.1% एंड 0.075% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए था। तो ये रेट्स हमने डिस्कस कर लिए TDS के एंड TCS के। TDS के अंडर सेक्शन 194Q के टर्नओवर की बात करें तो जो बायर्स का टर्नओवर है और जो ग्रोस रिसीव्ड है, बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर मेंशन है, प्रीवियस ईयर में भी आपका जो टर्नओवर है बिजनेस का वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 एंड 21 में आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तभी आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर TCS के टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर ग्रोस रिसीव्ड सेल फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेलर शुड एग्जिस्ट ₹10 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिव GST। तो जो टर्नओवर का कंडीशन है दोनों में सेम है, अंडर सेक्शन 194Q एंड अंडर सेक्शन 206C1H में दोनों में कंडीशन टर्नओवर से रिलेटेड सेम है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आपको TDS किस अमाउंट पे डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो TDS डिडक्ट करने का रेट है 0.1% है एंड थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज़ है। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट परचेस किया है 2020-21 में 30 लाख रुपीज़ का एंड सेकेंड आपने परचेस किया है 30 लाख रुपीज़ का 2021 एंड 22 में। तो जो टोटल अमाउंट है वो 60 लाख रुपीज़ का हुआ, बट आपको TDS डिडक्ट करना है 50 लाख रुपीज़ के बाद, यानी कि 60 लाख में से आप 50 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 10 लाख रुपीज़ जो बचता है उस पे आपको TDS डिडक्ट करना है, यानी कि असेसेबल वैल्यू पे आपको TDS डिडक्ट करना है। टैक्स के बाद आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। तो असेसेबल वैल्यू जो होती है उस पे आपको TDS डिडक्ट करना है, उसके बाद आपको टैक्स अप्लाई करना है। TDS वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब आप सर्च कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि कैसे आपको TDS कैलकुलेट करना है। एंड TCS ऑन परचेस, TCS ऑन सेल बाय सुमन एजुकेशन हब, इस टाइप से आप मेरी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। मैंने TDS एंड TCS दोनों टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि कैसे आपको TDS एंड TCS कैलकुलेट करना है अपने इन्वाइसेस के ऊपर। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।